हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ मीन बाय गिफेन गुड्स समझा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी सिंगल पर्सन की डिमांड या किसी सिंगल फैमिली की डिमांड, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड ऑफ द गुड्स बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो डिमांड होती है उसे इंडिविजुअल डिमांड कहा जाता है। इंडिविजुअल डिमांड इज ऑल्सो नोन एज फैमिली डिमांड। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई इंडिविजुअल फैमिली की डिमांड को कंसीडर किया जाता है। द स्लोप ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज़ नेगेटिव। जो भी स्लोप बनाएंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे, आगे दिए हुए इसी चैप्टर में आपको ग्राफ्स दिए हुए हैं। जब मैं आपको ग्राफ्स या एक्सप्लेन करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि जो इंडिविजुअल डिमांड का जो ग्राफ होता है वो नेगेटिव कर्व में होता है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सपोज करते हैं कि किसी एक सिंगल फैमिली या किसी सिंगल पर्सन की पर डे की जो मिल्क कंजम्पशन की जो डिमांड है वो हम देख रहे हैं, तो दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड। नाउ व्हाट इज़ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मीन्स कोई एरिया या सिटी या वो जो पूरा मार्केट है, उस मार्केट में जितने भी कंज्यूमर वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसे मार्केट डिमांड कहा जाता है। द सम और टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग कंज्यूमर, अंडरलाइन कर लो, हम टोटल करेंगे इंडिविजुअल डिमांड्स का जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उस एरिया में इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। For economic analysis, market demand is taken into consideration, not individual demand. जब भी हम इकोनॉमिक्स पर एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब हम मार्केट डिमांड को देखेंगे, किसी इंडिविजुअल की डिमांड को नहीं देखेंगे। सपोज करते हैं कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अमूल मिल्क पूरे गुजरात में कितना कंज्यूम किया जाता है। तो जब हम अमूल मिल्क का एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो मार्केट लेवल पर करेंगे कि पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में कितना कंजम्पशन होता है। हम ये नहीं देखेंगे कि कोई सिंगल पर्सन या कोई सिंगल फैमिली कितना कंज्यूम कर रही है। सो मार्केट डिमांड मीन्स हम एक पूरा मार्केट देखते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन 6, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Most important question, price elasticity. Price elasticity of demand shows the proportion extent to which demand change with a change in price. Price elasticity of demand shows the ratio between price of commodity and its demand. Price elasticity क्या है, तो वो एक रेशियो है कि हम अपनी प्राइस में जितना चेंज करेंगे डिमांड में उतना ही चेंज होगा। सो ये एक रेशियो है। अब प्राइस में चेंज करेंगे तो डिमांड कैसे चेंज हो जाएगी, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करते हैं कि एक डोमिनोज का पिज़्ज़ा जो है वो 200 रुपीज़ में मिलता है। ठीक है, सो प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा 200, और एक डोमिनोज का जो शॉप है, जो आउटलेट है, वो पर डे 100 पिज़्ज़ा सेल कर देता है। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा।
मैं यहाँ पर प्राइस लिख रहा हूँ और यहाँ पर डिमांड लिख रहा हूँ, ठीक है, प्राइस एंड डिमांड। नाउ ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को कि प्राइस एंड डिमांड कैसे इफेक्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि डोमिनोज का प्राइस 200 है और डेली 100 यूनिट्स सेल हो जाते हैं डोमिनोज के। अब सडनली डोमिनोज ने अपना प्राइस 500 रुपीज़ कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है, समझते हैं ऐसे कि 500 एक साथ तो नहीं होगा, बट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाते हैं। जैसे एक साल में 200 में से 220 किया, फिर 240 किया, फिर 300 किया, फिर 400 किया, ऐसे करके बढ़ाते हैं। बट 200 में से 500 हो गया, तो अब इनका डिमांड 50 हो गया है, क्योंकि 500 रुपीज़ का पिज़्ज़ा खाने वाले उस एरिया में 50 कंज्यूमर्स हैं सिर्फ। फिर स्लोली प्राइस इंक्रीज़ करते करते डोमिनोज ने अपना प्राइस 1000 रुपीज़ कर दिया। अब 1000 रुपीज़ का पिज़्ज़ा, 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खाने वाले कंज्यूमर और कम हो जाएंगे। अब उस एरिया में सिर्फ 10 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो 1000 रुपीज़ का पिज़्ज़ा अफोर्ड कर सकते हैं। अब डोमिनोज ने अपना जो प्राइस है, जो पिज़्ज़ा का प्राइस है, और इंक्रीज़ कर दिया, 1500 कर दिया। अब कंज्यूमर हो गए 5। तो देखिए, जितना प्राइस का प्रपोर्शन चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड भी चेंज हो रहा है, उतना ही डिमांड भी चेंज हो रहा है। सो इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इसे हम क्या कहेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी। अब सेम रिवर्स एग्जांपल ले रहा हूँ इसका। डोमिनोज का प्राइस जब 200 था तब 100 यूनिट सेल होते थे। अब डोमिनोज ने अपना प्राइस 150 कर दिया, प्राइस डिक्रीज हो गया। पहले क्या था? पहले प्राइस कितना हो रहा था? प्राइस इंक्रीज हो रहा था। सो जितना प्राइस इंक्रीज हो रहा था डिमांड डिक्रीज होता जा रहा था। अब प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, महंगा होता जाएगा तो डिमांड कम होती जाएगी। अब हम रिवर्स कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि प्राइस डिक्रीज हो रही है। डोमिनोज ने अपना प्राइस 150 कर दिया, तो जहाँ पर 100 यूनिट सेल होते थे अब वहाँ 200 यूनिट सेल हो रहे हैं। फिर डोमिनोज ने प्राइस और कम कर दिया, 100 रुपीज़ कर दिया। अब तो क्या होगा? 100 रुपीज़ में डोमिनोज का पिज़्ज़ा मिल रहा है। सो 500 कंज्यूमर्स आ गए लेने के लिए, मीन्स डिमांड बढ़ गया, क्योंकि 100 रुपीज़ में कोई मिडिल क्लास फैमिली भी आसानी से अफोर्ड कर पाएगी। अब डोमिनोज ने क्या किया? डोमिनोज ने प्राइस और कम कर दिया, 50 रुपीज़ प्राइस कर दिया। 50 रुपये में डोमिनोज का पिज़्ज़ा मिल रहा है। सो अब ऐसे में डिमांड हो गया 1000 पिज़्ज़ास का। लाइन लगी हुई है बाहर उनके, क्योंकि 50 रुपीज़ में डोमिनोज का पिज़्ज़ा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ होता गया वैसे वैसे उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती गई। सो इसे कहते हैं कि जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है वो अपोजिट रिलेशन है। अपोजिट रिलेशन का मतलब होता है कि जब भी प्राइस डिक्रीज़ होगी, प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज़ होती जाएगी उसका डिमांड वैसे वैसे इंक्रीज़ होता जाएगा। प्राइस डिक्रीज़ हो रही है सो उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा, ठीक है। सो प्राइस जितनी रिड्यूस हुई डिमांड उतनी ही इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पर देखिए एरो आपको क्या दिखा रहे हैं? ये एरो आपको दिखा रहे हैं कि प्राइस रिड्यूस हो रही है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी। सो जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में होगा उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज डिमांड में हो रहा है, ठीक है। सो होपफुली आपका क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें से कुछ आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आता रहता है।
विच कमोडिटीज इज आर कॉल्ड प्रेस्टिजियस कमोडिटी। प्रेस्टिजियस कमोडिटीज मीन्स जो परचेज करने में कंज्यूमर अपनी प्रेस्टीज समझता है, प्रेस्टिजियस कमोडिटीज़ कहा जाता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं। एक्सपेंसिव कैसे होते हैं आइए समझते हैं। द कमोडिटीज इफ परचेज्ड बाय अ पर्सन देन इट गिव हिम प्रेस्टीज एंड स्टेटस। सच गुड्स आर प्रेस्टिजियस कमोडिटी and they are high priced goods purchased by rich people. High priced goods purchased by rich people बहुत ही महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और रिच पीपल ही परचेज कर पाते हैं उसे। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिव कार लाइक BMW, मर्सरीज एंड जैगुआर। अब ये जो तीनों ही यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये कार के एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं। BMW, मर्सडीज, जैगुआर, इनकी वैल्यू करोड़ों में होती है। एक कार करोड़ों में होती है। ऐसी कार लेना एक स्टेटस माना जाता है। देन एक्सपेंसिव ज्वेलरी ऑफ डायमंड्स, प्लेटिनम, गोल्ड and expensive mobile phones are the symbol of status। देखो आपने मोबाइल फ़ोन्स देखे होंगे, लगभग 10 to 20,000 की रेंज में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई आईफोन यूज़ कर रहा है, कोई 1 लाख रुपए का मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो ये एक स्टेटस है उनका। सेम अगर हम मारुति या किसी नॉर्मल कंपनी की कार देखें सो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में मिल जाती हैं। लेकिन BMW, मर्सडीज एंड जैगुआर करोड़ों रुपए लगते हैं। सो क्या फ़र्क है? ये एक स्टेटस शो कर रहा है कि वो लोग इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज कर पा रहे हैं, ये उनका स्टेटस है, ये प्रेस्टिजियस कमोडिटीज़ हैं। ऐसे प्रोडक्ट रिच एंड सुपर रिच कैटेगरी के लोग ही परचेज कर पाते हैं। They give status and prestige to rich people. As the price rise, its prestigious value increase and hence demand increase. ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस राइज भी होता है तो भी उनका डिमांड इंक्रीज रहता है, क्योंकि ये इनकी प्रेस्टीज को दिखाता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिल्म स्टार हैं या बहुत ही बड़ी हस्तियां हैं, वो सब ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ये उनका स्टेटस दिखाता है। इफ़ इट्स प्राइस डिक्रीजेज देन इट्स डिमांड डिक्रीज। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज, और प्राइस डिक्रीज हो गई तो डिमांड डिक्रीज। जबकि हम ऊपर क्या समझ कर आए थे कि प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज। इन्वर्स रिलेशनशिप था। जबकि प्रेस्टिजियस गुड्स में प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड डिक्रीज, क्योंकि ये प्रेस्टिजियस कमोडिटीज़ हैं, इन पर अलग रूल अप्लाई होता है। सो दैट वाज प्रेस्टिजियस कमोडिटी। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द नेम्स ऑफ मेथड्स टू मेज़र प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने के कितने मेथड्स हैं? सो द मेथड्स to measure price elasticity of demand are: first, method of proportionate change, that is percentage method; second, total outlay method, that means total expenditure method; and third is geometric method। ये 3 methods हैं अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी को समझने के लिए। ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन 6 में समझ के आए हैं प्राइस इलास्टिसिटी, उसके ये टोटल 3 मेथड्स हैं समझने के लिए। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया फ्रेंड्स। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊँगा।